हम बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि तथा लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का पाठ कर रहे थे। उसमें पहले भाग का हम लोगों ने जो पहला खंड था उसका भाग 1 से लेकर 10 तक की जो कहानी है उसको पूरा पढ़ लिया था, उसको पूरा समझ लिया था। उसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे, अर्थात पहले ही खंड के जो शेष भाग हैं 11 से लेकर 18 तक के, उनकी कहानी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने ये देखा था कि डाकुओं से निपटने के बाद महेंद्र और भावानंद आगे बढ़ जाते हैं और भावानंद के साथ ही बातें करते हुए महेंद्र लगातार आनंद मठ की ओर आगे बढ़ रहे थे। और आनंद मठ की ओर आगे बढ़ने के बीच में ही दोनों ने कई सारी वार्ताएं की और उसी क्रम में आगे बढ़ गए। अब देखते हैं उसी की आगे की कहानी जो भाग 11 से प्रारंभ होती है। रात बीत चुकी थी। जो बीहड़ जंगल इतनी देर तक अंधेरा और निशब्द था, वह अब एकाएक अलौकिक और चिड़ियों की चहचहाहट से आनंदमय हो गया था। उस आनंदमय प्रातः काल में, आनंदमय कामन में, आनंद मठ में सत्यानंद ठाकुर मृग चर्म पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। पास ही जीवानंद बैठे थे। इतने में भावानंद महेंद्र को साथ लेकर पहुंचे। ब्रह्मचारी फिर भी चुपचाप पूजा पाठ करते रहे। किसी ने कुछ कहने का साहस नहीं किया। बात को पूजा पाठ समाप्त होने पर भावानंद और जीवानंद दोनों ने उनको प्रणाम किया और पदरज लेकर नम्रता के साथ एक तरफ बैठ गए। तब सत्यानंद भावानंद को इशारे से बाहर बुलाकर ले गए। क्या बातचीत हुई यह हम नहीं जानते। इसके बाद दोनों मंदिर में लौट आए और करुण पर हंसते हुए चेहरे से ब्रह्मचारी ने महेंद्र से कहा, बेटा, हमें तुम्हारे दुख में बहुत दुख हुआ। केवल उस दीन बंधु की कृपा से हम कल रात की तुम्हारी पत्नी और कन्या की रक्षा कर पाए। यह कर ब्रह्मचारी ने कल्याणी की रक्षा का पूरा ब्यौरा बताया। फिर बोले, चलो, वे जहाँ हैं मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ। यह कहकर ब्रह्मचारी आगे आगे और महेंद्र पीछे पीछे मंदिर के भीतर चले गए। वहाँ महेंद्र ने देखा कि बहुत ही लंबा चौड़ा और ऊंचा कमरा है। बाल रवि की किरणों से प्रच्छन्न प्रातः काल में जब पास का जंगल हीरे से जड़े हुए नग की तरह चमचमा रहा था, उस समय उस विशाल कमरे में लगभग अंधेरा था। पहले महेंद्र को कमरे के भीतर क्या है यह नहीं सूझा, पर थोड़ी देर में देखते देखते उसकी दृष्टि साफ हो गई और उन्होंने देखा कि यह बहुत बड़ी चतुर्भुज मूर्ति है जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी है। उसका हृदय कौस्तुक मणि से शोभित है। सामने सुदर्शन चक्र इस तरह रखा है मानो घूमने ही वाला है। मधुकैटभ के 2 कटे हुए मुंड रक्त प्लावित की तरह सामने विचित्रित हैं। बाईं ओर लक्ष्मी खड़ी हैं जिनके बाल बिखरे हुए हैं। गले में शतदल की माला है और वे भय से त्रस्त हैं। उनकी दाईं ओर सरस्वती पुस्तक, वीणा, मूर्तिमाल, राग रागनियों से परिवेष्टित होकर खड़ी हैं। विष्णु के अंक पर एक मोहित मूर्ति है। लक्ष्मी सरस्वती से अधिक सुंदरी हैं और ऐश्वर्यशालिनी हैं। गंधर्व, किन्नर, देव, यक्ष, रक्ष सब उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मचारी ने अत्यंत गंभीर और भर्राई हुई आवाज से महेंद्र से पूछा, यह देख रहे हो? महेंद्र ने कहा, हाँ। विष्णु की गोद में क्या है, देखा? महेंद्र ने कहा, देखा। वे कौन हैं? वे माता हैं। माता कौन है? ब्रह्मचारी बोले, हम जिनकी संतान हैं। महेंद्र बोले, वे कौन हैं? समय आने पर पहचानोगे। बोले, वंदे मातरम। अब चलो, देखते चलो। इसके बाद ब्रह्मचारी महेंद्र को एक दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ मैंने देखा एक अपरूप सवर्ण सुंदर, एक आभूषण से भूषित जगदात्री मूर्ति है। महेंद्र ने पूछा, ये कौन है? ब्रह्मचारी ने कहा, ये माता हैं जैसे कि वे थीं। इसका अर्थ? उन्होंने हाथी, सिंह आदि जंगली जानवरों को पैरों के नीचे रौंदकर जंगली पशुओं के निवास स्थान पर अपना पद्मासन स्थापित किया था। ये सब अलंकारों से भूषित रहस्यमयी सुंदरी थीं। ये बाल रवि की आभा लिए हुए और सर्व ऐश्वर्यशाली हैं। इन्हें प्रणाम करो।
महन ने भक्ति के साथ जगतधात्री रूपिणी मातृभूमि को प्रणाम किया। तब ब्रह्मचारी उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखाते हुए बोले, आओ इस रास्ते में आओ। स्वयं ब्रह्मचारी आगे आगे चले, महन डरते डरते पीछे पीछे चले। भूगर्भ के अंधेरे कमरे में कहीं से मामूली रोशनी आ रही थी। उस क्षीण आलोक में काली की एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ब्रह्मचारी ने कहा, देखो ये है माता, जैसी कि अब हुई है। महन ने भय के साथ कहा, काली की मूर्ति? ब्रह्मचारी बोले, काली यानी अंधकार से आवृत कालिका मई। ये हत सर्वस्ता है, इसलिए नग्निका है। आज देश में सर्वत्र शमशान है, इसलिए माता कंकाल माला धारण किए हुए हैं और वे अपने शिव को अपने पैरों को के नीचे ही रौंद रही हैं। हाय माता! ब्रह्मचारी की आंखों में टप टप आंसू जारी हो गए। महन ने पूछा, हाथ में ढाल और खोपड़ी क्यों है? ब्रह्मचारी बोले, हम लोग संतान हैं, हम अभी अभी माता के हाथ में अस्त्र दिया है, बोलो वंदे मातरम। महन ने वंदे मातरम कहकर काली माता को प्रणाम किया। तब ब्रह्मचारी बोले, इस रास्ते आओ, कहकर वे दूसरी सुरंग में बढ़ने लगे। एकाएक उनकी आंखों में प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां भाषित हुईं। चारों ओर मधुर कंठ वाले पक्षी चहचहा उठे। देखा कि संगमरमर से बने प्रस्तर मंदिर के अंदर सोने की 10 भुजा वाली प्रतिमा किरणों से ज्योतिर्मय होकर हंस रही है। ब्रह्मचारी ने प्रणाम करते हुए कहा, ये है माता, जैसे कि ये होंगी। 10 भुजाएं 10 दिशाओं में प्रसारित हैं। उनमें भिन्न भिन्न आयुधों से रूप में विविध शक्तियां शोभित हैं। शत्रु पैरों के नीचे विमर्दित होकर पड़े हैं। पदाश्रित वीर केशरी शत्रु पीड़न से निर्युक्त है। यह दिग्भुजा कहकर सत्यानंद गदगद होकर रोने लगे। बोले, दिग्भुजा नाना प्रहण धारणी, शत्रु विमर्दिनी, वीरेंद्र पृष्ठ बिहारिणी, दाईं ओर भाग्य रूपिणी लक्ष्मी और बाईं ओर बाणी वीणा वादिनी विज्ञान दायिनी है। साथ में बल रूपी कार्तिकेय और कार्य सिद्धि रूपी गणेश हैं। आओ हम दोनों माता को प्रणाम करें। यह दोनों हाथ जोड़कर ऊर्ध्वमुख होकर एक साथ पुकारने लगे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोनों भक्ति के साथ प्रणाम करके उठ खड़े हुए। तो महन ने गदगद होकर पूछा, हम माता की यह मूर्ति कब देख पाएंगे? ब्रह्मचारी ने कहा, जब माता की सब संतानें उन्हें माता कहकर पुकारेंगी, तभी उसी दिन वे प्रसन्न होंगी। महन ने एकाएक पूछा, मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? ब्रह्मचारी बोले, चलो देखते चलो, उन्हें केवल एक बार देखकर मैं विदा करूंगा। ब्रह्मचारी बोले, कहाँ विदा करोगे? महन ने कुछ देर सोचकर कहा, मेरे घर पर कोई नहीं है और मेरे पास कोई अन्य स्थान भी नहीं है। इस अकाल में कहाँ स्थान मिलेगा? ब्रह्मचारी ने कहा, जिस रास्ते से यहाँ आए हो उसी रास्ते से बाहर जाओ। मंदिर के बाहर दरवाजे पर तुम्हें अपनी पत्नी और बच्ची को देख पाओगे। कल्याणी ने अभी कुछ नहीं खाया है, जहाँ वे मिले वहीं भोजन सामग्री मिलेगी। उन्हें भोजन कराकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो करना। अब हम लोगों में से किसी से भेंट नहीं होगी। यदि तुम्हारा मन इसी प्रकार रहे तो सही समय पर तुमको दर्शन देंगे। तब ब्रह्मचारी एकाएक किसी रास्ते से अंतर्ध्यान हो गए। महेंद्र ने पहले से बताए हुए मार्ग से निकलकर देखा कि मंदिर के चौपाल में कल्याणी बच्चे को लेकर बैठी है। इधर सत्यानंद दूसरी सुरंग से उतरकर एक एकांत भूगर्भ कक्ष में उतरे। वहां जीवानंद और भावानंद बैठकर रुपए गिन रहे थे। उस कमरे में सोना, चांदी, तांबा, हीरा, मूंगा, मोती के अंबार लगे हुए थे। ये लोग इस समय कल रात लूटे हुए धन को संजोकर रख रहे थे। सत्यानंद ने उस कमरे के अंदर प्रवेश करके कहा, जीवानंद, महेंद्र आएगा। उसके आने पर संतानों की विशेष लाभ रहेगा, क्योंकि पुस्त दर पुस्त धनराशि माता की सेवा में अर्पित होगी। पर जितने दिन वह मन वचन कर्म से मातृभक्त न हो जाए, उतने दिन उसे ग्रहण न करना। तुम लोगों के हाथ में जो काम है वह समाप्त होने पर जब जब उसका अनुसरण करना, जब उचित समझो तब उसे श्री विष्णु के मंडप में ले जाना और हर समय उसकी रक्षा करना, क्योंकि संतान का धर्म एक तरफ दुष्ट का समन है तो दूसरी तरफ शिष्ट की रक्षा भी है।
भाग 12। बड़े दुखों के बाद महेंद्र और कल्याणी की भेंट हुई। कल्याणी रोते रोते लौट गई, महेंद्र और भी रोए। रोने धोने के बाद एक दूसरे के आंसू पोंछने में की धूम पड़ गई। जितनी बार आंसू पोंछा गया उतनी बार फिर आंसू आ गए। इस विपत्ति से बचने के लिए कल्याणी ने खाने पीने की बात चला दी। ब्रह्मचारी का अनुचर जो खाना रख गया था, कल्याणी ने महेंद्र से उसे खाने के लिए कहा। अकाल के कारण अन्न तथा व्यंजन पाने की कोई संभावना नहीं थी। देश में जो कुछ भी था संतान के निकट वह सुलभ था। वह जंगल साधारण मनुष्य के लिए अगम्य था। जहाँ जिस पेड़ में जो फल था फाका करने वाले मनुष्य उसे तोड़कर खा लेते, पर इस अगम्य जंगल में पेड़ों का फल किसी के हाथ नहीं लगता। इसलिए ब्रह्मचारी का अनुचर कई तरह की जंगली फल और दूध रख गया था। सन्यासियों की संपत्ति में कुछ गाय भी थीं। कल्याणी के अनुरोध पर महेंद्र ने पहले कुछ भोजन किया। इसके बाद कल्याणी ने थोड़ा अलग होकर पति का प्रसाद खाया। बच्ची को कुछ दूध पिलाया और कुछ बचा रखा कि आगे काम आएगा। फिर दोनों निद्रा पीड़ित होने पर थकावट दूर करने के लिए सो गए। बाद में नींद टूटने पर दोनों यह आलोचना करने लगे कि अब कहाँ चला जाए। कल्याणी बोली, घर में विपत्ति है, जानकर हम लोग घर छोड़ आए थे। अब पता चला गया कि घर के बाहर विपत्ति कहीं अधिक है, तो चलो फिर घर की ओर लौट चलें। कल्याणी भी महेंद्र भी यही चाहते थे। वह चाहते थे कि कल्याणी को घर में एक अभिभावक के साथ छोड़ दें और फिर इस परम रमणीय, अपार्थिव तथा पवित्र मातृ सेवा में जीवन लगा दें। इसीलिए वह फौरन ही प्रस्ताव पर राजी हो गए। थकावट अच्छी तरह दूर हो जाने पर दोनों बच्ची को लेकर पदचिन्ह गांव की ओर चल पड़े, पर किस रास्ते से होकर पदचिन्ह जाना है यह उस दुर्भेद्य जंगल में किसी प्रकार पता नहीं लग सका। उन्होंने यह सोचा कि जंगल से निकलते ही रास्ता मिल जाएगा, पर जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। बड़ी देर तक जंगल में भटकने के बाद वे घूम घाम कर उसी मठ पर पहुंचने लगे। निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। सामने एक वैष्णव वेशधारी अपरिचित ब्रह्मचारी खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। देखकर महेंद्र नाराज हो गए। बोले, बाबा जी हंसते क्यों हो? बाबा जी बोले, तुम लोग इस जंगल में आ कैसे गए? महेंद्र बोले, जैसे भी हो आ गया। आ गए तो फिर बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो? यह कहकर वैष्णव फिर मुस्कुराने लगा। नाराज होकर महेंद्र बोले, तुम हंस रहे हो, क्या तुम बाहर जा सकते हो? वैष्णव बोला, मेरे साथ आओ, मैं रास्ता दिखाता हूँ। तुम लोग अवश्य किसी सन्यासी ब्रह्मचारी के साथ यहाँ आए होगे, नहीं तो कोई इस मठ में आ या जा नहीं सकता। सुनकर महेंद्र बोले, क्या आप संतान हैं? वैष्णव बोला, हाँ मैं भी संतान हूँ, मेरे साथ आओ, तुमको रास्ता बताने के लिए ही मैं खड़ा हूँ। महेंद्र पूछा, आपका नाम क्या है? वैष्णव बोला, मेरा नाम धीरानंद गोस्वामी है। कहकर वैष्णव आगे आगे चला, महेंद्र तथा कल्याणी पीछे पीछे। धीरानंद ने एक दुर्गम पथ में उनको निकालकर अकेले जंगल में फिर से प्रवेश किया। आनंदारण्य से कुछ बाहर आने पर पेड़ों वाला मैदान शुरू हुआ। मैदान एक तरफ को रहा और जंगल के किनारे किनारे राजपथ रहा। एक जगह जंगल के अंदर एक छोटी सी नदी कलकल करके बह रही थी। पानी बहुत साफ और घने बादल की तरह काला था। दोनों किनारे तरह तरह के हरे वृक्ष नदी पर छाया किए हुए थे और विविध पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे। पंछियों की मधुर चहचहाहट नदी की मधुर कलकल के साथ मिल रही थी। उसी प्रकार से पेड़ों की छाया और पानी का रंग मिल गया था। शायद कल्याणी का मन भी उसी छाया के साथ मिल गया। कल्याणी नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे बैठ गई और पति को भी पास ही बैठने के लिए कहा। जब पति बैठ गए तो कल्याणी ने पति को की गोद में कन्या को अपनी गोद में ले लिया। वह कुछ देर तक पति का हाथ अपने हाथों में लिए बैठी रही। बाद में पूछा, वे तुम्हें आज बहुत ही दुखी देख रहे हैं। विपत्ति से तो उद्धार हो गया, फिर यह विषाद क्यों? महेंद्र ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, अब मैं अपना नहीं रहा, क्या करूं यह समझ में नहीं आता। क्यों?
तुम्हें खोने के बाद मुझ पर जो कुछ बीता वह सुनो। कहकर इस बीच जो कुछ हुआ था महेंद्र ने विस्तार के साथ उसका वर्णन किया। कल्याणी बोली, मुझ पर भी बहुत से कष्ट पड़े, बड़ी विपत्तियां आई, पर तुम उन्हें सुनकर क्या करोगे। भयानक विपत्ति में किसी तरह मेरी आंख लग गई थी, कैसे मैं यह नहीं जानती, पर कल रात के अंतिम पहर में मैं सो गई थी और सोने के बाद मैंने एक स्वप्न देखा कि न जाने किस पुण्य के प्रताप से मैं एक अपूर्व स्थान में पहुंच गई हूँ। वहाँ मिट्टी नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, अत्यंत शीतल बादलों के झरोखे से आता हुआ बहुत मधुर प्रकाश। वहाँ मनुष्य नहीं है, केवल प्रकाशमय मूर्ति हैं। वहाँ कोई शब्द नहीं, बहुत दूर से जैसे मधुर गीत वाद्य का शब्द आ रहा है। वहाँ अभी अभी प्रस्फुटित लाखों चमेली मालती गंधराज की गंध है। वहाँ जैसे सबसे ऊपर सबसे दर्शनीय स्थान में कोई बैठा है, जैसे नीली पहाड़ी अग्निप्रद होकर भीतर से मंद मंद सुलग रही है। उनके सिर पर विराट अग्निमय किरीट है, उनके जैसे 4 हाथ हैं, उनके 2 तरफ क्या है मैं पहचान न सकी, शायद स्त्री मूर्ति है, पर इतना रूप, इतना उजाला, इतना सौरभ है कि उस तरफ दृष्टि उठाते ही मैं विह्वल होने लगी। ना तो ताक सकी और ना देख ही सकी कि कौन है। उस चतुर्भुज के सामने जैसे एक और स्त्री मूर्ति खड़ी थी, वह भी प्रकाशमय थी, पर चारों तरफ बादल थे, आभा खुलकर खिल नहीं पा रही थी। अस्पष्ट रूप से ज्ञात होता था कि बहुत ही दुबली पर रूपवती और मर्म पीड़िता कोई स्त्री मूर्ति रो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे सुगंधित मंद वायु से तरंगित होकर मुझे उस चतुर्भुज के सिंहासन के सामने ला दिया, मानो उस मेघ मंडिता दुबली स्त्री ने मुझे दिखाकर कहा, यही वह हैं जिनके कारण महेंद्र हमारी गोद में नहीं आ रहा है। चतुर्भुज ने जैसे मुझसे कहा, तुम पति को छोड़कर मेरे पास आओ, यही तुम्हारी माँ पति हैं, इन्हीं की सेवा करो। यदि पति के पास रहोगी तो इनकी सेवा नहीं होगी, अतः तुम चली आओ। इस पर मैंने रोकर कहा, मैं पति को कैसे छोड़कर आऊँ। तब फिर बांसुरी की ध्वनि हुई, मैं ही पति हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, कन्या हूँ, मेरे पास आ जाओ। मैंने क्या कहा पता नहीं, इतने में मेरी नींद टूट गई। कहकर कल्याणी चुप हो गई। महेंद्र विस्मय स्तंभित और त्रस्त होकर चुप रहे। सिर पर कोयल पक्षी के झंकार छेड़ा, पपीहा के स्वर से आकाश प्लावित हो गया। कोयल दिगंत को प्रतिध्वनित करने लगी। भृंगराज की ध्वनि से कानन कंपित हो उठा। पैर के नीचे नदी मृदु कल्लोल करने लगी। वायु के झोंकों से जंगली फूलों की मृदुगंध आ रही थी। कहीं पर बीच बीच में नदी के पानी की धूप कौंध रही जाती थी। कहीं मामूली हवा के ताड़ के पत्तों से सन्न सन्न आवाज निकल रही थी। दूर पर नीली पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही थी। दोनों बड़ी देर तक मुग्ध होकर चुपचाप रहे। बहुत देर बाद कल्याणी ने फिर पूछा, क्या सोच रहे हो? महेंद्र ने कहा, क्या करूं, यही सोच रहा हूं। स्वप्न तो विभीषिका मात्र है, मन में उठकर फिर लय हो जाता है। जीवन जलबिंब है, चलो हम घर चलें। कल्याणी बोली, देवता तुम्हें जहाँ जाने के लिए कह रहे हैं तुम वहीं जाओ। यह कहकर कल्याणी ने पति को गोद में कन्या को दे दिया। महेंद्र ने कन्या को गोद में लेते हुए पूछा, और तुम कहाँ जाओगे? कल्याणी ने दोनों हाथों से दोनों आंखें मूंद कर सिर दबाते हुए कहा, मैं भी वहीं जाऊंगी जहाँ देवताओं ने मुझे जाने को कहा। महेंद्र चीख पड़े, बोले, कहाँ, किस प्रकार जाओगी? कल्याणी ने जहर की डिबिया दिखा दी। महेंद्र ने विस्मित होकर कहा, क्या तुम जहर खाओगी? सोचा था कि खाऊंगी, परंतु कहकर कल्याणी चुप होकर सोचने लगी। महेंद्र उसकी तरफ ताकते रहे। एक एक पलक साल लगने लगा। कल्याणी ने बात समाप्त नहीं की। यह देखकर महेंद्र ने पूछा, परंतु के बाद तुम क्या कह रही थी? कल्याणी बोली, खाऊंगी यही सोचा था, पर तुम्हें देखकर और सुकुमारी को छोड़कर बैकुंठ जाने को भी मेरा जी नहीं चाहता। मैं मरूंगी नहीं। कल्याणी ने जहर की डिबिया मिट्टी पर रख दी।
तब दोनों भूत और भविष्य के संबंध में बातचीत करने लगे। बात करते करते दोनों अन्य मस्त हो गए। इस बीच लड़की ने खेलते खेलते जहर की डिबिया उठा ली और कोई देख नहीं पाया। सुकुमारी समझी यह खेलने की अच्छी भली चीज है। उसने एक बार बाएं हाथ में डिबिया रखकर दाहिने हाथ में थपथपाया, फिर दाहिने हाथ में रखकर बाएं हाथ में मारा। इसके बाद उसे दोनों हाथों से खींचने लगी, इसलिए डिबिया खुल गई और गोली बाहर गिर पड़ी। बाप के कपड़े पर छोटी सी गोली गिर पड़ी। सुकुमारी ने यह देखा और समझी कि यह भी खेलने की कोई चीज है। उसने डिबिया अलग फेंक दी और झपट्टा मारकर गोली उठा ली। उसने डिबिया को मुंह में क्यों नहीं रखा था यह नहीं बता सकता, पर गोली पाते ही वह एक बार भी नहीं हिचकी और उसने फौरन ही उसे मुंह में शायद यह समझकर रख लिया कि मिलते ही खा लेना चाहिए। इसी समय उस पर माँ की नज़र गई। अरे क्या खा लिया, क्या खा लिया, सत्यानाश हो गया कहकर कल्याणी ने बच्ची के मुंह पर उंगली डाल दी। तब दोनों ने देखा कि जहर की डिबिया खाली पड़ी है। सुकुमारी ने उस समय यह समझा कि एक और खेल मिल गया और उसने अभी अभी निगलते हुए कुछ दांतों को दबाकर माँ के चेहरे की तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया। इस बीच शायद जहर की गोली का स्वाद बुरा लगा था, इसीलिए शायद उसने स्वयं दांत खोल दिए। कल्याणी ने गोली बाहर निकाल ली। लड़की रोने लगी। गोली मिट्टी पर पड़ी रही। कल्याणी ने नदी से आंचल भिगोकर पानी लाते हुए बच्ची के मुंह में दिया और उसने बड़ी ही व्याकुलता के साथ महेंद्र से पूछा, क्या पेट में कुछ गया? माँ बाप के मन में बुरी बात ही सबसे पहले आती है। जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ भय भी प्रबल होता है। महेंद्र ने पहले नहीं देखा था कि गोली कितनी बड़ी है, इसलिए गोली हाथ में लेकर देर तक निरीक्षण करते हुए बोले, शायद काफ़ी खा गई है। इस कारण कल्याणी को भी यही विश्वास हो गया। देर तक गोली हाथ में लेकर देखती रही। इस लड़की ने जो थोड़ा बहुत चाटा था उसके फलस्वरूप उसकी हालत कुछ बिगड़ी। यह झटपटाने लगी और रोने लगी। अंत में कुछ मुरझा गई। तब कल्याणी ने पति से कहा, अब क्या देखते हो, देवताओं ने जिस रास्ते बुलाया है सुकुमारी उसी रास्ते गई, मुझे भी जाना होगा। यह कर कर कल्याणी जहर की गोली मुंह में रखकर एक क्षण के अंदर निकल गई। महेंद्र ने रो पड़ते हुए कहा, हाय तुमने यह क्या किया? कल्याणी क्या कर डाला? कल्याणी ने उत्तर दिए बिना पति की तरफ चरणों सिर से छुआ दिया, फिर बोली, नाथ बात से बात बढ़ेगी, मैं चली। बहन चिल्लाकर रोने लगे, कल्याणी यह तुमने क्या किया? कल्याणी बोली, मैंने अच्छा ही किया, कहीं तुम तुच्छ स्त्री के लिए देवताओं के कार्य में कमी ना करो। देखो मैंने देवेच्छा का लंघन किया था, इसलिए मेरी बच्ची गई। आगे अवहेलना करूं तो कहीं तुम ना चल बसो। महेंद्र ने रोते हुए कहा, तुम्हें कहीं रखाता, जब हमारा कार्य सिद्ध होता तो फिर तुम्हें लेकर सुखी हो सकता था। कल्याणी मेरी शर्वत तुमने यह कार्य क्यों किया? जिस हाथ की ताकत से मैं तलवार पकड़ता तुमने तो वही काट डाला। तुम्हारे बिना मैं क्या करूं? कल्याणी बोली, मुझे कहाँ ले जाते? कोई जगह भी है? माँ बाप मित्र सभी इस भयंकर विपत्ति में स्वाहा हो चुके हैं। किसके घर में स्थान है? जाने का रास्ता किधर है? तो हमें कहाँ ले जाते? मैं फिजूल तुम्हारे गले बंधी रहती। मैं मर रही हूँ, यह अच्छा ही है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस प्रकाश लोक में जाकर तुम्हारा दर्शन पाऊँ। यह है कहकर कल्याणी ने फिर से पति का चरण लेकर सिर पर लगाया। महेंद्र कुछ बोल ना पाकर रो पड़े। कल्याणी ने फिर कहा। इस समय उनका स्वर बहुत ही मृदु, मधुर और स्नेह से पका हो गया रहा था। भला देवताओं की इच्छाओं का कौन उल्लंघन कर सकता था? मुझे देवताओं ने जाने की आज्ञा दी है, फिर मैं चाहूँ भी तो रह कैसे सकती हूँ? मैं स्वयं न मरती तो और कोई मारता। मरकर मैं अच्छा ही कर रही हूँ। तुमने जो व्रत ग्रहण किया है, मन वचन कर्म से उसे सिद्ध करो, पुण्य होगा, उससे मुझे स्वर्ग मिलेगा। दोनों एकत्र अनंत स्वर्ग भोगेंगे। इधर बच्ची एक बार दूध उगल कर चेत गई। उसके पेट में जो थोड़ा बहुत विष गया था वह खतरनाक नहीं था, पर उस समय महेंद्र का मन उस तरफ नहीं था। उन्होंने बच्ची को कल्याणी की गोद में डालकर दोनों की
निबिड़ आलिंगन करते हुए निरंतर रोना जारी रखा। उसी समय जंगल में मधुर मृदु साथ ही मेघ गंभीर शब्द सुनाई पड़ा। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सोरे। जब उस समय कल्याणी पर जहर का असर होने लगा था, होश कुछ गुम हो चुका था। मोह निद्रावश उसने सुना, बैकुंठ में सुनी हुई अपूर्व बांसुरी बज रहा था। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे। तब कल्याणी ने अप्सरा निंदित कंठ से मोह के साथ पुकारा, हरे मुरारे मधुकैट भारे, और महेंद्र से बोली, कहो हरे मुरारे मधुकैट भारे। जंगल से आते हुए मधुर स्वर और कल्याणी के मधुर स्वर से मुग्ध होकर महेंद्र भी केवल ईश्वर को हाँ सहायक जानकर चीख पड़े, हरे मुरारे मधुकैट भारे। तब चारों ओर से ध्वनि आने लगी, हरे मुरारे मधुकैट भारे, जैसे पेड़ के पक्षी भी कह रहे थे, हरे मुरारे मधुकैट भारे। नदी से भी आवाज आ रही थी। तब महेंद्र शोक ताप भूल गए और उन्मुक्त होकर कल्याणी के साथ एक स्वर से पुकारने लगे, हरे मुरारे मधुकैट भारे। जंगल से भी जैसे उन्होंने 7 कंठ मिलाकर कोई कह रहा था, हरे मुरारे मधुकैट भारे। कल्याणी की आवाज़ धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, फिर भी वह पुकार रही थी, हरे मुरारे मधुकैट भारे। तब धीरे धीरे कंठ मौन हो गया। कल्याणी चुप हो गई, उसकी आंखें मूंद गईं और अंग ठंडे पड़ गए। तब महेंद्र समझे कि कल्याणी हरे मुरारे ध्वनि करती हुई बैकुंठ धाम को सिधार गई। वह पागलों की तरह चीखकर जंगल को विकंपित करते हुए और पशु पक्षियों को चौंकाते हुए चिल्लाने लगे, हरे मुरारे मधुकैट भारे। उसी समय किसी ने आकर उन्हें बाहों में भर लिया और उनके साथ उसी प्रकार चीख पुकारने लगा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। तब उस अनंत की महिमा से अनंत अरण्य में अनंत मार्ग कामिनी की देह के सामने दोनों व्यक्ति अनंत का नाम कीर्तन करने लगे। पशु पक्षी चुप हो गए। पृथ्वी, अपूर्व शोभामयी पृथ्वी इस चरम गीत का उपयुक्त मंदिर थी। सत्यानंद महेंद्र की गोद में लेकर वहीं बैठ गए। भाग 13। इधर राजधानी के राजपथ में बहुत सनसनी फैल गई थी। यह खबर फैल गई थी कि सरकार का जो खजाना कलकत्ते जा रहा था, सन्यासियों ने उसे लूट लिया। तब सरकारी हुक्मनामे के अनुसार सन्यासियों को पकड़ने के लिए सिपाही और बरकंदाज दौड़ पड़े। स्थिति यह थी कि उस अकाल पीड़ित इलाके में उस समय वास्तविक सन्यासी कोई नहीं था, क्योंकि सन्यासियों भिक्षाजीवी होते हैं और जब लोगों को सुख की खुद ही खाने को नहीं था तो वे भीख क्यों देते। इसलिए असली साधु सन्यासी सभी पेट भरने के लिए काशी, प्रयाग आदि इलाके में भाग गए थे। संतानगढ़ इच्छा के अनुसार जब तब सन्यासी का भेष रख लेते थे और जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ देते थे। जब गड़बड़ी देखी तो बहुतों ने सन्यासी का रूप छोड़ दिया। इसलिए भखमरे राज कर्मचारी कहीं भी सन्यासी न पाकर केवल गृहस्थों की हाड़ी मटकी आदि तोड़कर आधा पेट भरकर चले गए। हाँ, सत्यानंद ने किसी भी हालत में गैरुए वस्त्र नहीं छोड़े। उसी काली लहर वाली नन्ही सी नदी के किनारे रास्ते में लगे हुए पेड़ के नीचे कल्याणी पड़ी थी और महेंद्र और सत्यानंद दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हुए रो रहे थे और ईश्वर को पुकारते रहे थे। इतने में नजरुद्दीन जमादार सिपाही लेकर वहां आ धमका। उसने न आओ देखा न ताओ, सत्यानंद के गले में हाथ डालकर एकदम से कहा, अरे साले सन्यासी। एक दूसरे व्यक्ति ने महेंद्र को पकड़ा, क्योंकि जब वह सन्यासी के साथी थे तब वे अवश्य सन्यासी होंगे। एक तीसरे व्यक्ति ने देखा कि हरियाली पर कल्याणी की लाश पड़ी हुई है और वह लपक कर उसे गिरफ्तार करने जा रहा था तो देखा कि स्त्री की लाश है, शायद सन्यासी न हो इसलिए इसे गिरफ्तार नहीं किया। बच्ची को भी यही समझकर छोड़ दिया। फिर कुछ कहे सुने बिना वे दोनों को बांधकर ले चले। कल्याणी की लाश और उसकी बच्ची बिना रक्षक के पेड़ के नीचे वहीं पड़े रहे। महेंद्र पहले तो शोक के विह्वल होकर
बाद में ईश्वर प्रेम में उन्मत्त होकर लगभग सुध-बुध खो चुके थे। पहले तो वह समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था, इसलिए बंधन पर कोई आपत्ति नहीं की थी, पर 2-4 कदम चलने पर समझ गए कि हम लोग बंधे हुए जा रहे हैं। कल्याणी की लाश पड़ी रही, उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ। बच्ची पड़ी रही, कभी उसे हिंसक पशु खा सकते थे। यह बात स्मरण होते ही महेंद्र ने जबरदस्ती हाथ झटके और एक ही बार में बंधन टूट गया। साथ ही उन्होंने जमादार को एक लात मारकर जमीन पर लिटाने के बाद एक सिपाही पर भी आक्रमण कर दिया। तब तीनों ने 3 तरफ से उन पर आक्रमण किया और उन्हें फिर काबू में कर लिया। दुखी होकर महेंद्र ने सत्यानंद ब्रह्मचारी से कहा, आप जरा हाथ बटाते तो मैं 5 दुष्टों को मौत के घाट उतार देता। सत्यानंद बोले, मेरे इस पुराने शरीर में ताकत कहाँ से आए? मैं जिन्हें पुकार रहा था उनके अलावा मुझे में कोई बल नहीं है। जो अवश्यंभावी है उसके विरुद्ध आचरण ना करो। हम इन 5 को हरा नहीं सकते। चलो देखें कहाँ ले जाते हैं। ईश्वर सब तरह से रक्षा करेंगे। तब उन दोनों ने फिर मुक्ति की कोई चेष्टा नहीं की और सिपाहियों के साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने पर सत्यानंद ने सिपाहियों से पूछा, बेटा, मैं हर समय हरि कीर्तन किया करता हूँ, उसकी कोई मनाही तो नहीं? जमादार ने सत्यानंद को भला आदमी समझ लिया था। उसने कहा, बेशक हरि कीर्तन करो, हम तुम्हें नहीं रोकते। तुम बूढ़े साधु हो, शायद तुम्हें छोड़ दिया जाए, पर इस बदमाश को फांसी लगेगी। तब ब्रह्मचारी ने मृदु स्वर से गाना शुरू किया। धीर समीरे तटिनी तीरे, बसती बने बरनारी, माँ कुरु धनुर्धर गमन विलंबन, अति विधवा सुकुमारी। शहर पहुंचने पर उन्हें कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल ने ऊपर इत्तला भेज दी और ब्रह्मचारी और महेंद्र को हवालात में रख लिया गया। पर वह हवालात बहुत ही भयंकर थी। जो वहां एक बार गया वह अक्सर निकलता ही नहीं था, क्योंकि फैसला करने के लिए कोई नहीं था। अब नियम चलता है, उन दिनों अनियम चलता था। नियम के ज़माने के बाद अनियम के ज़माने की तुलना करिए। भाग 14। रात का समय था। जेल में बंद सत्यानंद ने महेंद्र से कहा, आज बहुत ही आनंद का दिन है, क्योंकि हम लोग जेल में बंद हैं। बोलो भाई हरे मुरारे। सत्यानंद फिर बोले, भाई तुम परेशान क्यों हो? जो तुमने महाव्रत ग्रहण किया होता तो पत्नी और कन्या को छोड़ना ही पड़ता, कोई संबंध तो रहता ही नहीं। महेंद्र ने कहा, त्याग कुछ और है और यमदंड कुछ और। जिस शक्ति के साथ व्रत ग्रहण कर सकता था, मेरी वह शक्ति पत्नी और कन्या के साथ जाती रही। शक्ति आएगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। महामंत्र में दीक्षित हो जाओ और महाव्रत ग्रहण करो। महेंद्र ने कुछ नाराज होकर कहा, मेरी पत्नी और कन्या को शियार कुत्ते खा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मुझ में व्रत की बात न कहिए। सत्यानंद बोले, उस संबंध में निश्चिंत रहो। संतान साथियों ने तुम्हारी पत्नी का क्रियाक्रम किया होगा और बच्ची को उपयुक्त स्थान पर पहुंचाया होगा। महेंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ, विश्वास नहीं हुआ। बोले, आप तो बराबर मेरे साथ रहे, फिर आपको क्या मालूम? सत्यानंद बोले, हम महाव्रत में दीक्षित हैं, देवता हम पर कृपा करेंगे। आज रात को ही तुम्हें यह संवाद मिलेगा और आज रात ही तुम जेल से मुक्त हो जाओगे। महेंद्र ने कुछ नहीं कहा। सत्यानंद समझ गए कि महेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा है। तब सत्यानंद से बोले, यकीन नहीं आ रहा है तो परीक्षा करके देखो। कहकर सत्यानंद जेल के दरवाजे तक गए। उन्होंने क्या किया यह महेंद्र को अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, पर यह समझ में आ गया कि किसी के साथ बातचीत हुई। लौटने पर महेंद्र ने पूछा, कैसी रही परीक्षा? तुम अभी जेल से छूटोगे। यह बात हो ही रही थी कि जेल का दरवाजा खुला और एक आदमी कोठरी में आकर बोला, महेंद्र सिंह किसका नाम है? महेंद्र ने कहा, मेरा नाम है। आगंतुक बोला, तुम्हारी छुट्टी हो गई, जा सकते हो। महेंद्र को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर समझे झूठ बात है। परीक्षा के लिए निकल पड़े। किसी ने रोका नहीं और वह राजपथ तक चले गए। इसी समय आगंतुक ने सत्यानंद से कहा, महाराज आप सटक क्यों नहीं जाते? मैं आपके लिए ही आया हूँ। तुम कौन हो? धीरानंद गोसाई। जी हाँ, संतरी कैसे बने? धीरानंद ने कहा, भावानंद ने मुझे भेजा है। मैं शहर में आया और मुझे पता लगा कि आप जेल में हैं। तब मैं कुछ धतूरा मिली हुई भांग ले आया।
जो खां साहब पहरे पर थे उसका सेवन करके भूमिशैया पर निंद्रित हैं। वह वर्दी, पगड़ी, बर्छी जिसे मैं धारण के लिए हुए हूँ उन्हीं का है। सत्यानंद बोले, तुम यह पहनकर शहर से निकल जाओ, मैं ऐसे नहीं आऊँगा। क्यों, क्या बात है? सत्यानंद बोले, आज संतान की परीक्षा है। इतने में महन लौट आए। सत्यानंद ने पूछा, लौटे कैसे? महन बोले, आप अवश्य सिद्ध पुरुष हैं, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ने का। सत्यानंद बोले, तो रह जाओ, दोनों आज दूसरे ढंग से छूटेंगे। धीरानंद बाहर गए, सत्यानंद और महेंद्र जेल में ही रह गए। भाग 15। बहुतों ने ब्रह्मचारी का गीत सुना था, जीवनानंद ने भी वह गीत सुना था। पाठकों को यह स्मरण होगा कि उन पर यह आदेश था कि महेंद्र के पीछे लगे रहो। रास्ते में एक स्त्री से भेंट हो गई थी जिसने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया था और सड़क के किनारे पड़ी थी, इसलिए उसकी जान बचाने में जीवनानंद को कुछ देर हो गई। उसे बचाकर देर होने के कारण उसे गालियां देते देते अब पधारे। देखा कि गुरुजी को मुसलमान पकड़कर लिए जा रहे हैं और गुरुजी गाते जा रहे हैं। जीवनानंद महाप्रभु सत्यानंद के सारे संकेत समझते थे। धीर समीरे तटनी तीरे बसती बने बरनारी। क्या नदी के किनारे कोई औरत बिना खाए पिए पड़ी है? सोचकर जीवनानंद नदी के किनारे किनारे चले। जीवनानंद ने देखा कि स्वयं ब्रह्मचारी मुसलमानों के द्वारा बंदी बनाए गए हैं। ऐसी स्थिति में वह ब्रह्मचारी का उद्धार ही उनका प्रथम कार्य था, पर उन्होंने सोचा कि संकेत का यह अर्थ नहीं, उनकी जीवन रक्षा से भी उनकी आज्ञा का पालन अधिक आवश्यक है। यही उनसे सीखा है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। जीवनानंद नदी के किनारे किनारे चले। चलते चलते उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक स्त्री की लाश और जीवित बच्ची है। शायद पाठकों को स्मरण हो कि महेंद्र की स्त्री और कन्या को जीवनानंद ने एक बार भी नहीं देखा था। समझे कि हो सकता है कि यही लोग महेंद्र की स्त्री और कन्या हो, क्योंकि गुरुजी के साथ महेंद्र दिखाई पड़े थे। जो कुछ भी हो, माँ मर चुकी है और कन्या जीवित है। पहले इसकी रक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए, नहीं तो बाघ भालू खा जाएंगे। भावानंद ठाकुर यहीं पर कहीं होंगे, वे स्त्री का क्रियाकर्म करेंगे। यह सोचकर जीवनानंद बच्ची को गोद में उठाकर चल दिए। जीवनानंद गोसाई बच्ची को गोद में लेकर घने जंगल में घुस गए और जंगल पार होकर एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव का नाम भैरवीपुर था, लेकिन लोग उसे भरवीपुर कहते थे। भरवीपुर में कुछ मामूली लोग रहते थे, पास में कोई बड़ा गांव नहीं था। गांव पार होने पर जंगल पड़ता था, चारों तरफ जंगल था और जंगल के बीच में नन्हा सा गांव था, पर गांव बड़ा ही सुंदर था। नरम नरम घास से ढका हुआ चारागाह, कोमल हरे हरे पत्तों से भरे हुए आम, कटहल, जामुन, ताड़ के बाग, बीच में नीले पानी से भरा हुआ साफ तालाब। पानी में बगुले, हंस और डाहुक थे। किनारे पर कोयल और चकवे थे। कुछ दूरी पर मोर जोर से बोल रहे थे। हर घर पर आंगन में गाय थी। घर में लगे हुए खलिहान थे, पर अकाल के कारण धान नहीं था। किसी के पास जो थोड़ा बहुत चावल था वो मैना के पिंजड़े में था। किसी की दीवार पर कल्पना मात्र था। किसी के आंगन में साग की क्यारी थी। सभी अकाल पीड़ित होने के कारण दुबले पतले और दुखी थे। फिर भी इस गांव के लोगों में कुछ श्री रह गई थी, क्योंकि जंगल में बहुत तरह का खाद्य उपजता है। इसलिए जंगल से खाने की चीज जुटाकर गांव के लोग अपनी जान और स्वास्थ्य एक हद तक बचा सके थे। आम की एक बड़ी सी बगिया में एक छोटा सा घर था। चारों तरफ मिट्टी की दीवार थी और 4 किनारों पर 4 कमरे थे। गृहस्थ के पास गाय थी, बकरी, एक मोर, एक मैना और तोता भी था। एक बंदर भी पला था, पर जब उसे खाने के लिए देने को नहीं रहा तो उसे छोड़ दिया गया। एक ढेंकी भी थी। बाहर खलिहान, आंगन में एक नींबू का पेड़ था। कुछ चमेली और जूही के पौधे भी थे, पर अब की बार उनमें फूल नहीं लगे थे। कमरों के आंगन में एक एक चरखा रखा था, पर घर में और लोग नहीं हैं। जीवानंद बच्ची को गोद में लेकर उस मकान में गए। मकान में प्रवेश करने के बाद जीवानंद ने एक कमरे में जाकर चरखे की घर घर शुरू की। बच्ची ने कभी चरखे की आवाज़ नहीं सुनी थी, खासकर माँ से छुड़ाए जाने के बाद बराबर रो भी रही थी।
घर घर सुनकर उसने और भी ऊंचे सप्तक पर रोना शुरू कर दिया। तब कमरे के अंदर से एक 17 या 18 साल की लड़की निकल आई और निकलते ही दाहिने कपोल पर दाहिने हाथ की उंगली रखकर सिर घुमाकर खड़ी हो गई। अरे दादा, चरखा क्यों काट रहे हो? तुम्हें बच्ची कहाँ से मिली? दादा, तुम्हारी लड़की हुई है क्या? फिर से शादी कर ली क्या? जीवनानंद ने बच्ची को उस युवती की गोद में डालकर उसे घूंसा जमाने के लिए हाथ उठाया। बोले, बनरिया, मेरी लड़की है। तूने मुझे समझा क्या है? मैं कोई ऐसा वैसा हूँ? घर में दूध है? तब युवती बोली, हाँ है, पियोगे? जीवनानंद बोले, हाँ पीऊँगा। तब वह युवती जल्दी से दूध गर्म करने लगी। इस बीच जीवनानंद घर घर करके चरखा चलाने लगे। उधर बच्ची ने उस युवती को गोद में जाकर रोना बंद कर दिया था। बच्ची ने क्या सोचा पता नहीं, पर शायद इस युवती को खिले हुए फूल की तरह सुंदर देखकर उसे माँ समझ बैठी। फिर भी इस बीच में शायद एक बार चूल्हे की आंच लगी, इसलिए वह एक क्षण के लिए रो पड़ी। रोना सुनते ही जीवनानंद बोले, अरे निम्मी, जलमुही बंदरिया, तू अभी तक दूध गर्म नहीं कर पाई? निम्मी बोली, गर्म हो गया। कहकर उसने पत्थर की कटोरी में दूध डालकर जीवनानंद के पास हाजिर किया। जीवनानंद बनावटी क्रोध दिखाते हुए बोले, इच्छा होती है कि गर्म दूध की कटोरी तेरे सिर पर डाल दूं। क्या तू समझ रही है कि मैं दूध पीऊँगा? निम्मी ने पूछा, तो फिर कौन पिएगा? जीवनानंद बोले, देख नहीं रही, लड़की दूध पिएगी, उसे पिला। तब निम्मी पालथी मारकर बैठ गई और उसने बच्ची को गोद में सुलाकर उसे सीप से दूध पिलाना शुरू किया। एकाएक उसकी आंख में आंसू की कुछ बूंदें गिरी। उसका एक लड़का था जो मर गया था, यह सीप उसी का था। निम्मी ने उसी समय हाथ से आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर जीवनानंद से पूछा, दादा बताओ तो यह किसकी लड़की है? जीवनानंद बोले, इससे जलमुही तेरा क्या? निम्मी बोली, मुझे लड़की दोगे? जीवनानंद बोले, तू लड़की लेकर क्या करेगी? निम्मी बोली, मैं बच्ची को दूध पिलाऊंगी, उसे गोद में खिलाऊंगी, बड़ी करूंगी। कहते कहते निगोड़ी आंखों में फिर आंसू आ गए। निम्मी ने फिर आंसू पोंछ लिए और हंसी। जीवनानंद बोले, तू लेकर क्या करेगी? तेरे जाने कितने लड़के बच्चे होंगे। निम्मी बोली, हों तो हों, अब मुझे ये लड़की दो, बात को चाहे ले जाना। जीवनानंद ने कहा, अच्छा तू लेकर मर, मैं बीच बीच में आकर देख जाऊंगा, यह कायस्थ की लड़की है, मैं अब चला। निम्मी बोली, अरे दादा, यह कैसे हो सकता है? काफ़ी अबेर हो गई, मेरे सिर की कसम, कुछ खाकर जाओ। जीवनानंद बोले, तेरा सिर भी खाऊं और कुछ खाऊं भी, दोनों बातें बहन मुझसे नहीं होंगी। अच्छा तो सिर साबित रख और मुझे थोड़ा चावल दे। तब निम्मी लड़की को गोद में लेकर भात परोसने लग गई। निम्मी ने पीढ़ा बिछाकर पानी छिड़का और उस स्थान को चमेली के फूल की तरह साफ सुथरा करके भात, उड़द की दाल, जंगली गूलर का रसा, तालाब में रोहू का शोरबा और दूध लाकर जीवनानंद को खाने के लिए दिया। खाने बैठकर जीवनानंद बोले, निमाई दीदी, कौन कहेगा मवंतर है, शायद तुम लोगों के गांव में मवंतर नहीं पड़ा। निम्मी बोली, अकाल तो है, खूब है, पर हम ठहरे दो प्राणी, घर में जो कुछ है वह लोगों में बांट बूंट देते हैं और खुद खाते हैं। तुम शायद नहीं भूले कि हमारे गांव में कुछ पानी बरसा था। तुम तो कह गए थे कि जंगल में पानी बरसता है, सो हमारे गांव में थोड़ा बहुत धान हुआ था, सब जाकर उसे शहर में बेच आए, पर हमने नहीं बेचा। जीवनानंद बोले, बहनोई किधर गए? निम्मी ने सिर नीचा करके चुपचाप कहा, 2-3 सेर चावल लेकर कहीं निकल पड़े हैं, कहते थे कि किसी ने चावल मांगा है। जीवनानंद को बहुत दिनों से ऐसा खाना नहीं मिला था। आगे जीवनानंद ने व्यर्थ में और बात नहीं बढ़ाई और गपागप सपासप आदि तरह तरह के शब्द करते हुए सारा अन्न और व्यंजन समाप्त कर दिया। श्रीमती निमाई ने केवल अपने और पति महोदय के लिए खाना बनाया था, अपना हिस्सा दादा को दिया था, पर पत्तल को खाली देखकर अप्रतिभ होते हुए पति का अन्य व्यंजन भी उसमें डाल दिया। जीवनानंद ने बिना झेपे हुए उन सबको उदर नामक प्रकांड गड्ढे में सुपुर्द कर दिया। तब निमाई मड़ी बोली, दादा और कुछ खाओगे? जीवनानंद बोले, और क्या धरा है? निमाई मड़ी बोली, एक पका कटहल है। निमाई ने वह पका कटहल ला दिया और जीवनानंद गोस्वामी ने
किसी प्रकार का उज्र किए बिना कटहल को भी ध्वंसपुर में भेज दिया। तब निमाई हंसकर बोली, भैया और कुछ नहीं है? भैया बोले, तो जा फिर किसी दिन जीमूंगा। तब निमाई ने जीवानंद को मुंह धोने का पानी दिया। पानी देते देते निमाई बोली, दादा मेरी एक बात रखोगे क्या? मेरे सिर की कसम, बोलना क्या है जलमुही? निमाई मणि बोली, बात रखोगे? जीवानंद बोले, पहले यह तो बता कि क्या बात है। निमाई मणि बोली, मेरे सिर की कसम, पैर पड़ती हूँ। अच्छा तेरा सिर भी मैं खा लिया और तू पैर भी पड़, पर बात तो बता। तब निमाई मणि ने एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली दबा सिर नीचा करके उन्हें देखते हुए फिर सिर उठाया और जीवानंद के चेहरे की तरफ देखा, साथ ही फर्श की तरफ ताकते हुए अंत में मुंह खोलकर बोली, एक बार भाभी को बुलाऊं? जीवानंद ने मुंह धोने का काड़ू उठाकर जिम्मी के सिर पर मारने की तैयारी की और बोल उठे, ला मेरी बच्ची लौटा और मैं किसी दिन आकर मैं तेरा चावल भात लौटा दूंगा। तू बंदरिया है, जलमुही है, तू मुझे ऐसी बातें कहती है जो नहीं करनी चाहिए। निमाई बोली, अच्छा मैं बंदरिया और जलमुही सही, पर एक बात, भाभी को बुलाऊं? तो मैं चला, कहकर जीवानंद जल्दी जल्दी चलने लगे। निमाई ने आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे से पीठ लगाकर बोली, पहले मुझे मार डालो तब जाओ। भाभी ने से भेंट बिना किए तुम नहीं जा सकते। जीवानंद बोले, मैंने कितने आदमी मार डाले तू जानती है? अब की बार निमाई तैस में आ गई, बोली, बड़े 30 मार खां हो गए हो, बीवी छोड़ दी, हत्यारे बन गए, इसी पर समझते हो कि मैं तुमसे डरूं? तुम जिस बाप की बेटी हो मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ। जो हत्या करना बड़ी बात हो तो मुझे मारकर बड़े बनो। जीवानंद हंसे, बोले, अच्छा तो बुला। फिर जलमुही को बुलाना चाहती है, बुला, पर याद रखना फिर तुमने ऐसी बात कही तो तुझे भले ही कुछ न कहूँ। उस साली के भाई साले का सिर मुड़ाकर उस पर दही डालकर उल्टे गधे पर चढ़ाकर देश के बाहर कराऊंगा। निमाई बोली, तो मेरी तो चांदी हो जाए, कहकर वह हंसते हंसते बाहर चली गई और पास ही एक झोपड़ी में घुस गई। उसमें सैकड़ों गांठ वाले वस्त्र पहने हुए रूखे बालों वाली एक स्त्री चरखा काट रही थी। निमाई ने जाकर कहा, भाभी जल्दी करो। भाभी बोली, जल्दी का है कि क्या बहनोई साहब ने तुझे मारा है कि तेल मलना पड़ेगा? निमाई बोली, सत्य के बहुत पास हो, पर घर में तेल है तो? तब उस स्त्री ने तेल की हंडिया बाहर निकाल ली। निमाई ने जल्दी से हाथ में ढेर सारा तेल लेकर स्त्री के बालों में लगा दिया और जल्दी से काम चला और जूड़ा बना दिया। उसके बाद उसे घूंसा जमाकर बोली, तेरी वह ढाके वाली साड़ी किधर है? उस पर वह स्त्री अचरज से बोली, क्या तेरा दिमाग बिगड़ गया है? निमाई ने धम से उसकी पीठ पर एक घूंसा जमाते हुए कहा, कहती हूँ साड़ी निकाल। उसी स्त्री ने तमाशा देखने के लिए साड़ी निकाल दी। तमाशा इसलिए कि इतने दुख में भी तमाशा देखने की तबीयत बनी हुई थी। नई जवानी, खिले हुए कमल की तरह, नई उम्र का सौंदर्य, फिर भी रूखे बाल, जैसे तैसे कपड़े, न खाना न पीना, फिर भी वह प्रदीप्त अनुपम सौंदर्य सैकड़ों गांठ वाली साड़ी में से भी उभर रहा था। रंग के छायालोक की चंचलता थी, नैनों में कटाक्ष था, अधर में हंसी और हृदय में धैर्य था। ठीक खाना नहीं था फिर भी शरीर में सलोनापन था, कपड़े लत्ते नहीं थे फिर भी सौंदर्य की छटा पूरे शरीर में खिल रही थी। जैसे बादल में बिजली, जैसे मन में प्रतिभा, जैसे शब्दों में संगीत, जैसे मृत्यु में सुख, वैसे ही उस रूप राशि में कोई अनिर्वचनीय बात थी। अनुपम मधुरता, अनुपम उभार, अनुपम प्रेम, अनुपम भक्ति। उसने मुस्कुराते हुए, किसी ने वह मुस्कुराहट नहीं देखी थी, ढाका वाली साड़ी निकाल दी। बोली, ले निम्मी ले, इसका क्या होगा? निम्मी बोली, होना क्या है, तू पहनेगी। यह बोली, मेरे पहनने से क्या होगा? तब निमाई ने उसके सुंदर कंठ में अपनी सुंदर बाहें डालते हुए कहा, भैया आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। वह बोली, मुझे बुला रहे हैं तो ढाका वाली साड़ी क्यों? चल ऐसे ही न चलूं। निमाई ने उसके निकाल पर एक थप्पड़ जमाया। तब उस स्त्री ने निमाई के कंधे पर हाथ रखकर झोपड़ी के बाहर निकाल लिया। चल उन्हें यही लत्ते पहनकर देखाऊं। वह किसी भी प्रकार का कपड़ा बदलने के तैयार नहीं हुई। फिर निमाई को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी।
तब निमाई उसे साथ लेकर अपने घर के दरवाजे तक गई और वहाँ उसे भीतर करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और स्वयं दरवाजे पर खड़ी रही। भाग 16। उस स्त्री की उम्र 25 थी, पर देखने में वह निमाई से अधिक उम्र वाली मालूम नहीं होती थी। मलिन तथा गांठों वाली साड़ी पहनने पर भी उसके कमरे में घुसते ही ऐसा लगा जैसे उजाला हो गया। लगा कि किसी पौधे में पत्तों की ढकी हुई बहुत सी कलियां थीं, वे एकाएक खिल उठीं। ऐसा मालूम हुआ जैसे गुलाब जल के पात्र का मुंह बंद था, किसी ने एकाएक उस पात्र को फोड़ दिया, जैसे किसी ने लगभग बुझी हुई आग में धूप और लोबान डाल दिया। उस सुंदरी ने कमरे में घुसकर इधर उधर पति को खोजा तो पहले तो वो दिखाई नहीं पड़े, फिर देखा कि आंगन में छोटा सा आम का पेड़ है, उसकी डाल पर सिर टिकाकर जीवन सिसकियां भर रहे थे। तब उस सुंदरी ने जाकर धीरे से उनके हाथ पर हाथ रख दिया। वह नहीं कहता कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। ईश्वर जानते हैं कि उसकी आंखों में जो धारा उमड़ी थी वह यदि खुलकर बहती तो जीवनानंद उसमें बह जाते, पर उसने उसे बहने नहीं दिया। उसने जीवनानंद के हाथ पर हाथ रखकर कहा कि छी, रोते नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी दशा पर रो रहे हो, पर तुम मेरी दशा पर रो मत। तुमने मुझे जिस तरह रखा है मैं उसी में खुशी हूँ। जीवनानंद ने सिर उठाकर आंसू पोंछते हुए पत्नी से पूछा, शांति, तुमने यह 100 गांठ वाली साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम्हें खाने पीने की कमी तो नहीं है? शांति बोली, तुम्हारा धन तो तुम्हारे लिए है, मैं नहीं जानती कि रुपयों से क्या करना चाहिए जब तुम आओगे और जब तुम मुझे फिर ग्रहण करोगे। जीवनानंद बोले, शांति, ग्रहण करने की क्या बात, क्या मैंने तुम्हें त्याग दिया है? शांति बोली, त्याग नहीं दिया, पर अब तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा जब तुम मुझसे प्रेम करोगे। बात खत्म होने के पहले ही जीवनानंद ने शांति को आलिंगन में भर लिया और देर तक कंधे पर सिर रखकर चुप रहे। फिर लंबी सांस खींचते हुए अंत में बोले, हाय, मैं तुमसे क्यों मिला? शांति बोली, क्यों मिले? क्यों व्रत भंग किया? जीवनानंद बोले, व्रत भंग हुआ तो हुआ, उसका प्रायश्चित है, इस पर चिंता नहीं, पर तुम्हें देखकर अब मुझे लौटा नहीं जा रहा, इसलिए मैंने निमाई से कहा था कि भेंट की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर लौटा नहीं जाता। जो एक तरफ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, सारी दुनिया हो और व्रत, होम, योग, यज्ञ हो, फिर भी सब एक तरफ और तुम एक तरफ। तुम अकेली हो फिर भी। मैं अक्सर समझ नहीं पाता कि कौन पड़ला भारी पड़ता है। मेरे लिए तो देश तुम ही हो, मुझे देश में क्या लेना है? देश का 1 बीघा जमीन मिले तो मैं तुम्हें लेकर स्वर्ग प्रस्तुत कर सकता हूँ। मुझे देश से क्या लेना? देश के लोगों को दुख है, पर जिससे तुम सा हीरा पाकर उसे छोड़ दिया, उस सा दुखी देश में कौन है? जिसने तुम्हें सैकड़ों गांठ वाली साड़ी पहने देख लिया, देश में उस सा दरिद्र कौन है? तुम मेरे लिए सब धर्मों की सहायक हो। जिसने वह सहायक त्याग दिया, फिर उसने निकट सनातन धर्म क्या रहा? मैं किस धर्म के लिए जगह जगह जंगलों में बंदूक कंधे पर रखकर प्राणी हत्या करते हुए पाप का भार बढ़ाऊं, पता नहीं। कभी दुनिया संतानों के कब्जे में आएगी या नहीं, पर तुम मेरे कब्जे में हो। तुम संसार से बढ़कर हो, तुम ही स्वर्ग हो। चलो घर चलें, अब मुझे लौटना नहीं। कुछ देर के लिए शांति बोल नहीं सकी, फिर बोली कि छी, तुम वीर हो। संसार में मुझे यह सुख मिला है कि मैं वीर पत्नी हूँ। तुम तुच्छ स्त्री के लिए वीर धर्म का त्याग करोगे? तुम मुझसे प्रेम न करो, मैं वह सुख नहीं चाहती कि, पर तुम अपना वीर धर्म न छोड़ो। और देखो, एक बात बताते जाओ, इस व्रत भंग का क्या प्रायश्चित है? जीवनानंद बोले, प्रायश्चित है दान और उपवास। 22 का कहन कीड़िया। शांति मुस्कुराई, बोली, प्रायश्चित क्या है? मुझे मालूम है। एक नए अपराध में जो प्रायश्चित है, क्या 100 अपराधों में भी वही है? जीवनानंद ने विस्मय और दुखी होकर पूछा, ये कैसी बातें हैं? शांति बोली, एक भिक्षा है, मेरे साथ फिर भेंट ना हो तो प्रायश्चित न करना। तब जीवनानंद ने हंसकर कहा, उस संबंध में निश्चिंत रहो, तुम्हें बिना देखे मैं मरूंगा नहीं। मरने की वैसे कोई जल्दी भी नहीं है। आगे मैं यहाँ नहीं रहूँगा, पर आंख भर तुम्हें देख नहीं पाया, सो एक दिन उस इच्छा को भी पूरा करूँगा। एक दिन अवश्य हमारी मनोकामना सफल होगी। मैं अब चला, पर तुम मेरी एक बात मानना, यह पहनावा छोड़ो और मेरी पैतृक जमीन में जाकर रहो।
शांति ने पूछा, तुम अब कहाँ जाओगे? जीवनानंद बोले, अब मैं मठ में ब्रह्मचारी की तलाश में जाऊंगा। वे जिस ढंग से शहर गए हैं उससे मैं निश्चित चिंतित हूँ। मंदिर में उनका पता न मिला तो शहर आऊँगा। भाग 17। भावानंद मठ के भीतर बैठकर कीर्तन कर रहे थे। इतने में ज्ञानानंद नाम के एक बहुत ही तेजस्वी संतान उतरे हुए मुख से उनके सामने उपस्थित हुए। भावानंद बोले, गोसाई तुम्हारा मुंह लटका हो कैसे है? जीवनानंद बोले, कुछ गड़बड़ मालूम हो रही। कल के मामले से मुसट्टे गेरुआ वस्त्र देखते ही गिरफ्तार कर रहे हैं। बाकी संतानों ने गेरुआ वस्त्र छोड़ दिया है। सिर्फ सत्यानंद जी गेरुआ पहनकर अकेले शहर की तरफ गए हैं, कहीं वे मुसलमानों के हाथों में न पड़ जाएं। भावानंद बोले, उन्हें अटका रखे ऐसा मुसलमान बंगाल में नहीं है। धीरानंद उनके पीछे पीछे गए। फिर भी मैं एक बार शहर हुआ हूँ, इस बीच तुम मठ की रक्षा करना, कहकर भावानंद एक एकांत कमरे में गया और वहाँ एक बड़े से संदूक से कुछ कपड़े निकाले। एकाएक भावानंद का चेहरा बदल गया। गेरुए के बदले चूड़ीदार पैजामा, मिर्जई, कबाव, सिर पर अमामा और पैर में देशी पनही थी। चेहरे पर से तिलक आदि चंदन के चिन्ह लुप्त हो गए थे। भौरे की तरह काली मूंछों और दाढ़ी से सुशोभित सुंदर मुख मंडल शोभायमान होने लगा। अब वे मुगल युवक लगते थे। भावानंद इस प्रकार से मुगल बनकर अस्त्र शस्त्र लेकर मठ से निकल पड़े। वहां से कोई एक कोस दूर पर दो छोटी पहाड़ियां थीं। उन पर एक जंगल था और उस जंगल में पहाड़ों के बीच एक छिपा हुआ स्थान भी था। वहां कई घोड़े बंधे थे। मठ वासियों की घोड़शाला यहीं थी। भावानंद ने उनमें से एक घोड़ा खोल लिया और उस पर सवार होकर शहर की ओर चल पड़े। चलते चलते एकाएक उनकी गति रुद्ध हुई। उन्होंने देखा कि सड़क से लगे हुए स्थान पर नदी के किनारे अच्युत नक्षत्र की तरह और बादल से बिछड़ी हुई बिजली की तरह एक प्रदीप्त स्त्री मूर्ति पड़ी थी। देखा कि उसमें जीवन की कोई लक्षण ही नहीं है और जहर की एक खाली डिबिया पड़ी है। भावानंद विस्मित, क्षुब्ध और भयभीत हुए। उन्होंने भी जीवनानंद की तरह महेंद्र की पत्नी और बच्ची को नहीं देखा था। जीवनानंद ने जिन कारणों से यह संदेह किया था कि ये महेंद्र की पत्नी और कन्या हो सकती है, भावानंद के सामने वे कारण भी नहीं थे। उन्होंने ब्रह्मचारी जी और महेंद्र की बंदी बनाकर ले जाते हुए नहीं देखा था। इसके अलावा इस समय बच्ची भी नहीं थी। यह डिबिया देखकर समझे कि कोई स्त्री जहर खा के मर गई है। भावानंद लाश के पास जाकर बैठे और फिर गाल पर हाथ रखकर बड़ी देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने उसके सिर पर, बगल में, हाथ में, पैर में हाथ डाला। फिर बहुत तरह से अज्ञात प्रयोग किए। इसके बाद मन ही मन बोले, सोचने के बाद वह अब भी समय है, पर जिलाकर करना क्या है। इस तरह कुछ देर सोचने के बाद वह जंगल में गए और उन्होंने एक पेड़ के कुछ पत्ते लिए। उन्होंने उन पत्तों को हाथ में मलकर रस निकाला और उसे लाश के होंठों और दांतों की उंगली से फाड़कर उसमें डाला। फिर नाक में कुछ रस डाला और शरीर पर भी मलने लगे। बार बार ऐसा करने लगे। फिर बीच बीच में नाक के पास हाथ ले जाकर देखने लगे कि सांस जारी हुई कि नहीं। लगा जैसे यह प्रयत्न बेकार जा रहा है। इस प्रकार देर तक प्रयोग करते करते भावानंद का चेहरा कुछ प्रफुल्ल हुआ। उंगली में सांस का क्षीण स्पर्श ज्ञात होने लगा। तब और भी रस निकालने लगे। धीरे धीरे सांस तेजी से चलने लगी। तब भावानंद ने नाड़ी पर हाथ रखकर देखा कि नाड़ी अब चलने लगी है। अंत में पहले पहल पूर्व में उषा काल के स्फुटन की तरह, प्रभात में कमल के प्रथम उन्मेष की तरह और प्रथम प्रेमानुभाव की तरह कल्याणी आँख खोलने लगी। देखकर भावानंद उस अर्धजीवित देह को घोड़े पर लादकर जल्दी से शहर की ओर चल पड़े। भाग 18। संध्या होने के पहले ही संतान संप्रदाय के सब लोग जान गए थे कि सत्यानंद, ब्रह्मचारी और महेंद्र दोनों नगर के जेल खाने में बंद हैं। तब एक एक, दो दो, 10-10, 100-100 करके संतान संप्रदाय के लोग मंदिर के चारों तरफ के जंगल में एकत्र होने लगे। सभी सशस्त्र थे, आंखों में क्रोधाग्नि थी, चेहरे पर गर्व और होठों पर प्रतिज्ञा थी। पहले 100 आए, फिर 1000, फिर 2000, इस तरह संख्या बढ़ने लगी। तब मठ के दरवाजे पर खड़े होकर तलवार हाथ में लिए हुए
ज्ञानानंद चिल्लाकर बोले, हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इस बया के घोंसले को तोड़कर और यवनपुरी को जलाकर नदी के पानी में डाल देंगे। इस सुअर के अड्डे को आग में जलाकर धरती माता को फिर से पवित्र करें। भाइयों, आज यह अवसर आ गया है। हमारे गुरु के गुरु, परम गुरु, अनंत ज्ञानमय, सदा शुद्धाचारी, लोक हितैषी, देश हितैषी, जिन्होंने सनातन धर्म के पुनः प्रचार के लिए शरीरपात की प्रतिज्ञा की है, जिन्हें हम विष्णु का अवतार मानते हैं, जो हमारी मुक्ति के उपाय हैं, वह आज मुसलमानों की जेल में बंदी हैं। क्या हमारी तलवारें कुंद हो गई हैं? कहकर हाथ उठाते हुए ज्ञानानंद ने कहा, क्या इन बाहुओं में बल नहीं है? फिर सीने पर हाथ रखकर बोले, क्या इस हृदय में साहस ही नहीं है? भाइयों, जोर से कहो, हरे मुरारे मधुकैट भारे। जिन्होंने मधुकैट का विनाश किया है, हिरण्यकश्यपु, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल आदि दुर्जय असुरों की मौत के घाट उतार दिया, जिनके सुदर्शन चक्र से घर घर निनाद से स्वयं मृत्युंजय शंभु भी भयभीत हो जाते हैं, जो अजेय हैं, जो रण में जय देने वाले हैं, हम उन्हीं के उपासक हैं। उन्हीं के बल से हमारे बाहुओं में अनंत बल है। वह इच्छामय हैं, उनकी इच्छा पात्र से हम रण में विजयी हो सकते हैं। चलो हम उस यवनपुरी को धूल में मिला दें, सुअरों के उस अड्डे को जलाकर नदी के पानी में बहा दें, बया के इस घोंसले को तोड़कर उसके तिनकों को उड़ा दें। बोलो, हरे मुरारे मधुकैट भारे। तब उस जंगल में सहस्त्र कंठों में गगनभेदी आवाज उठी, हरे मुरारे मधुकैट भारे। हजारों तलवारें एक साथ झंझना उठीं, सैकड़ों भाले ऊपर की ओर उठ गए, सहस्त्र बाहु फड़क उठे, वज्र घोष हुआ, योद्धाओं की कर्कश पीठ पर पड़ी हुई हजारों ढालें खनक उठीं। उस भयंकर कोलाहल से डरकर पशु जंगल में भागने लगे। पक्षी डर के मारे चीखते हुए आसमान में मंडराने लगे और आसमान उनसे भर गया। उसी समय सैकड़ों नगाड़े एक साथ बज उठे। तब हरे मुरारे मधुकैट भारे कहते हुए संतानों की कतारें जंगल से निकल पड़े। धीरे धीरे गंभीर चाल से चलते हुए और जोर से कीर्तन करते हुए वे उस अंधेरी रात में शहर की ओर चल पड़े। कपड़ों की सहसराहट, अस्त्रों की झंझनाहट, कंठों का अस्फुट निनाद और बीच बीच में बहुत जोर से हरिनाम का घोष होने लगा। फिर संतानों की यह सेना धीर, गंभीर, रुष्ट और तेजस्वी चाल से नगर पहुंची और उनके कारण नगर में आतंक छा गया। एकाएक इस वज्राघात से नागरिक कौन किस तरह भाग गए पता नहीं लगा। नगर के रक्षक हतबुद्धि होकर निश्चेष्ट रह गए। संतानों ने पहले ही जाकर सरकारी जेल खाने को तोड़ डाला और पहरेदारों को मार डाला। इसके बाद वे सत्यानंद और महेंद्र को छुड़ाकर कंधों पर बैठाकर नाचने लगे। बड़े जोर से हरिनाम का घोष होने लगा। सत्यानंद और महेंद्र को मुक्त करने के बाद जहाँ भी मुसलमानों के घर दिखाई पड़े आग लगाई जाने लगी। सत्यानंद बोले, लौट चलो, व्यर्थ में लोगों का नुकसान करना ठीक नहीं। संतानों के इस उपद्रव की खबर पाकर अधिकारियों ने उनके दमन के लिए परगना सिपाहियों की एक टुकड़ी भेजी। उनके पास केवल बंदूक ही नहीं, एक तोप भी थी। संतान उनकी खबर पा आनंद कानन से निकलकर युद्ध के लिए आगे बढ़ गए, पर लाठी या भाला या 20-25 बंदूकें तोप के सामने कैसे ठहरती। संतानगढ़ हार कर भागने लगे। और यहाँ से प्रथम खंड इसका समाप्त होता है।